हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड को-ऑथर ऑफ द बुक विनिंग इट टुगेदर। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही पावरफुल टॉपिक है जिसका नाम है विनिंग स्ट्रेटजीज। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक स्ट्रेटजीज आर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स फॉर द बिजनेस, बट आज जो स्ट्रेटजी होगी वो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पे होगी। लेकिन पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द विनिंग माइंडसेट। और विनिंग माइंडसेट के 3 सवालात मैं आपसे करूंगा और 3 सवालात के अगर जवाबात आपने दे दिए तो पता लगेगा कि हाँ आप अपने करियर में कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे और आज आप कहां हैं। और आज आपको बताना पड़ेगा कि आज अपने प्रोफेशनल करियर में किस जगह पे आप हैं। और अगर आपने इन 3 सवालों के जवाब दे दिया, इट मींस यू आर डेवलपिंग अलाइनमेंट बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। जो आज आपका प्रेजेंट है, आप किस जगह पे खड़े हुए हैं, कहां जाना चाहते हैं और कैसे जाएंगे। जब तीनों की आपस में अलाइनमेंट होगी तो एक नया फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है जिसमें आपको पुट इन होना पड़ेगा और इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करना पड़ेगा। और फ्रेमवर्क आपको तीनों सवालों के जवाब देकर आपको डेवलप करेगा कि आप कहां और कैसे जाएंगे। सो इस फ्रेमवर्क का नाम है वीएफए एनालिसिस। वीएफए एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन पे भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ पे भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनल एंड प्रोफेशनल इन दिस फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमवर्क को पूरा नाम जब लेते हैं तो उसका नाम बनता है वैल्यू फ्लो एनालिसिस। और इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स है। द फर्स्ट वन, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, नंबर 2, इनपुट, नंबर आउटपुट, एंड नंबर 5, योर इंपैक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब इन 5 कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो आपको उसमें एब्जॉर्ब होना पड़ेगा कि मैं आज कहां हूं, कहां जाऊंगा और कैसे जाऊंगा। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लास्ट करियर डायलॉग के अंदर, लास्ट करियर पाथ के अंदर एक डिस्कशन हुआ कि मैं आज कहां हूं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर हूं, लेकिन मुझे नंबर 1 एचआर एंड एडमिन फील्ड का पर्सनैलिटी बनना है। तो मैंने जब कोचिंग करवाई, डिस्कशन किया, एक्सप्लोर किया, तो मुझे ये समझ आया कि मेरा अपना करियर एचआर के साथ कैसे स्टार्ट हो सकता है। तो नंबर 1, I decided to go for certified human resource analytics. मैंने जब उसको पढ़ा, उसको लर्न किया, तो then I decided to go for another milestone that is called KPIs, Key Performance Indicator and Performance Management. जब ये दोनों वर्ड्स मैंने पिक किए तो मैंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किया और मैंने बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया। जब बैलेंस स्कोर कार्ड डेवलप हुआ तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कस किया और 4 गोल्स रेडी किए। उन 4 गोल्स के अंदर एक मैट्रिक्स डेवलप किया। द फर्स्ट गोल दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। Second goal that is called people development. Third goal, customer delight. Fourth, BPR. और जो ऑपरेशनल एक्सेलेंस था उसमें लोगों की जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी, उनकी जॉब इवैल्यूएशन थी, जॉब एनलार्जमेंट था, जॉब एनरिचमेंट थी, और जो परफॉर्मेंस थी हम उसमें वो इवैल्यूएट करते थे। कस्टमर हम 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। पहला इंटरनल कस्टमर, सेकंड आपका एक्सटर्नल कस्टमर जिसमें आपके बायर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके वेंडर्स आ जाते हैं। हमने उस पर भी काम करना स्टार्ट किया। जब इस तरह की अलाइनमेंट होना शुरू की तो यस, माय बॉस इज गिवन मी द टारगेट दैट यू हैव एचआर माइंडसेट एंड आई गॉट द मोटिवेशन दैट आई कैन बी द नंबर 1 एचआर इन 4 to 5 years. So desired objective मेरा क्या है कि I want to be number 1. It means I decided today on the basis of my performance कि मुझे जाना कहां है। इनपुट ये बताता है कौन कौन से कोर्सेज करो, कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट करो, और स्किल डेवलपमेंट ये बताता है कि आप कैसे जाएंगे। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्किल्स दैट आई नीड टू डेवलप इन मी एंड आई नीड टू एक्सप्लोर दोज एरियाज। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड टेक्निकल स्किल, नंबर 2 सॉफ्ट स्किल्स, नंबर 3 प्रोफेशनल स्किल, एंड नंबर 4 दैट इज अमेजिंग, दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी स्किल्स। जो टेक्निकल स्किल है, अगर एचआर मुझे लर्न करना है, एचआर डेवलप करना है, तो मुझे एचआर की माइंडसेट को, एचआर की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। सो I decided to start my PhD next year in functional HR and admin kind of things. Then I decided to work on myself that I need to develop the softer side of HR and softer side of my personality. So I decided to work with the leadership. I am going to enroll myself in leading in quantum world leadership courses. जब इस तरह की चीजें डेवलप होंगी तो मेरे अंदर क्या डेवलप होगा, सॉफ्टवेयर साइड डेवलप होगा।
थर्ड, प्रोफेशनल स्किल्स। एंड प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती हैं? जब आप ऑर्गेनाइजेशन के टास्क एंड प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं, आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इन मी दैट आई हैव स्टार्टेड ओडी प्रोजेक्ट। एंड ओडी मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसमें हम असेसमेंट सेंटर्स करेंगे, लीडरशिप एकेडमी बनाएंगे और उसमें हम लोगों के वैल्यू ग्रिड्स पे काम करेंगे एंड कॉम्पिटेंसी मैपिंग पे काम करेंगे ताकि हम talent management pool तैयार कर सके। These are all the things that giving me the motivation that I can be the number one in HR. So after the input, I decided to go in the third level that is called processes, and we have developed processes in the form of SOPs and policies, code of conduct. जब ये तीनों चीजें हमने रेसिपी तैयार की तो मुझे पता चल गया कि अब मैं कैसे जाऊंगा। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव में क्या था, प्रेजेंट अभी कहां हूं, और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव में फ्यूचर भी था कि कहां जाऊंगा। इनपुट मुझे क्या क्या करना है और प्रोसेस बताता है कैसे करना है और कैसे जाएंगे। जब तीनों चीजें आपस में अलाइन होती हैं, चौथी चीज डेवलप होती है, उसका नाम क्या है? आउटपुट। आउटपुट जब भी आपके सामने आता है वो कभी कभी फेवरेबल होता है, कभी अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल का मतलब आपने जो गोल स्टेटमेंट बनाया और गोल स्टेटमेंट वो अचीव हो रहा है, और जब आपके फेवर में नहीं होता तो वो गोल स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाता है, मतलब आपने वो किया ही नहीं जो आपने प्लान किया। सो यस, एट दिस स्टेज माय गोल स्टेटमेंट इज ऑन सिमेट्री एंड सिनर्जी, जो मुझे अचीव करने में बड़ी हेल्प हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर वो चार चीजें VFA की आपस में अलाइंड है तो पांचवी चीज कौन सी डेवलप होगी? बिजनेस ऑब्जेक्टिव विच क्रिएट इंपैक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थिंक दिस इज अ VFA एनालिसिस। अगर आप इसको पूरा अपने आप पे अप्लाई करते तो 3 सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अभी आप कहां हैं, कैसे जाएंगे और कहां जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू शेयर यू अमेजिंग स्टोरीज ऑन VFA एनालिसिस and all 3 questions.